हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के लेक्चर में। ओके, तो आज हम लोग क्या लेने वाले हैं बच्चों? आज हमारा जो यहां पर देख सकते हो इंग्लिश 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 क्लास 10th इंग्लिश टाइप ऑफ सेंटेंस। चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था ना बेटा, वो बहुत इजी टॉपिक्स थे। वर्ड चेन या कंपाउंड वर्ड, कुछ नहीं, एक बार बताया तो आ गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में वैरायटी है, सेंटेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार, हिंदी मराठी में वाक्यांचे प्रकार, वाक्य के प्रकार। इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सब आपको आता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सब आपको आता है। तो मैं क्या करने आया, आपको सब आता था बट आप भूल गए हो, या तो आपका सब नॉलेज स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया है। आपको पता है कि क्वेश्चन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, बट वो बिखरा हुआ नॉलेज है आपका। उस नॉलेज को मैं इकट्ठा करके आपको एक साथ बताऊंगा, आपको ये आता था और ये ऐसा याद रखना है, बरोबर। टेंशन लेना नहीं भाई। 2.3 देख रहे भाई, 5000 करो ना, 5000 बच्चे देखना चाहिए। आप अपने दोस्तों को भी बुलाओ यार, क्या कर रहे हो। देखो बेटा, ये होता क्या है कि हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कोई बात सीधे सीधे बोलते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। नया क्या है भाई, रोज होता है। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो? अरे क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव पूछा ना, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन, क्या तुम लड़के हो? तुम बोलोगे चेक करके बता दो। अबे चेक कैसा करते, तुझे मालूम नहीं तू लड़का है कि नहीं है? यस या तो नो बोलेगा। तो ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। बट जब मैंने बोला ना आर यू अ बॉय, तो वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, समझ में आया? तो मतलब WH टाइप क्वेश्चन होते हैं या वर्बल क्वेश्चन होते हैं जो यस या नो टाइप होते हैं। फिर खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ये क्या था? ये ऑर्डर था भाई, इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज प्लीज प्लीज, अपना पेन दो ना प्लीज। अरे भाई ये रिक्वेस्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, समझ में आ रहा है? आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अरे निगेटिव सेंटेंस है, सब आता है तुम लोग को। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, क्या अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, वाह। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है बोलो? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, क्या सुंदर लड़की है वह। कौन सा सेंटेंस है, जल्दी बताओ। अरे बताओ जल्दी, कौन सा? नहीं आ रहा है, इंपरेटिव थोड़ी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अरे कौन सा टाइप है ये? आ ही नहीं रहा है चैट में, क्या बात है? नहीं, रिक्वेस्ट थोड़ी है। अरे क्या कर रहे, जल्दी बताओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। यस, आ गया एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी है ना, विस्मयादिबोधक काव्य हिंदी में। ओके, मराठीत अय्या केवढा मोठा नाग, अय्या केवढा मोठा नाग, हे मराठीत आपण म्हणतो, समजलं? तो ये क्या है मतलब, ओ माय गॉड हाउ बिग स्नेक इज, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कितने टाइप हो गए? एक तो होता है असर्टिव, अब भी बताएगा, यस अभी आ गए, सब बता रहे। वाह, थोड़ा सा लेट चल रहा है लगता है, अब तक थोड़ा सा लेट है, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट चला। चलो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखें। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ना बेटा, सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सबसे पहला, देखो सब बताएगा अपन, तुम टेंशन लेना नहीं भाई, तुम्हारा सर आ गया है मार्केट में, तुम्हारा सर आ गया। अभी तक मैं देख रहा था कि हमारे प्यारे बच्चों का क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन मैंने देखा यार इनका इंग्लिश का बहुत तकलीफ है। मैं बोला यार मैं तो मैथ सिखाता हूं, इंग्लिश कैसे सिखाऊं? फिर बच्चे लोग ने बोला यार सर हम बहुत तकलीफ में है सर, कोई नहीं दे रहा इंग्लिश। मैं बोला टेंशन लेने का नहीं, मैं आएगा। मैथ्स को रखा साइड में, इंग्लिश लेके आया, और जो भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इंग्लिश की हमारी जो प्लेलिस्ट है पूरे एशिया में वायरल हुई है। मैंने 2 साल पहले इंग्लिश भी लेता था मैं, फिर मैंने बोला नहीं अपन मैथ्स को ही पढ़ाएंगे, सब इंग्लिश वाले टीचर को इंग्लिश पढ़ाने दो। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए मैं आ गया हूँ, 10 दिन एकदम जबरदस्त इंग्लिश लूंगा। असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं बेटा, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, इस तरह से 2 टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव होता है सकारात्मक, यानी मराठीमध्ये आपण म्हणतो होकारार्थी। निगेटिव्ह मतलब नकारात्मक,
मराठी मध्ये नाकारार्थी. जिसमें नॉट या निगेशन आता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है. ओके, अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें नॉट नहीं आएगा, सकारात्मक. ओके, जैसे कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें नॉट आया नहीं, ये एक असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव में भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ही इज नॉट अ स्मार्ट बॉय, ही इज नॉट अ स्मार्ट बॉय, वो स्मार्ट बॉय नहीं है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. समझा? और ये दोनों मिलके असर्टिव बोलते हैं, उसको डिक्लेरेटिव या तो असर्टिव बोलते हैं. पहला हो गया. दूसरा, समझने की कोशिश करो, टेंशन जरा भी लेने का नहीं. तुम्हारा भाई, तारा भाई दिनेश सर आ गई ला तेरे साथ, तू टेंशन लेना नहीं भाई, सब हो जाएगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब ये इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा? ये भी दो टाइप के होते हैं. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इंटरोगेटिव मतलब यस क्वेश्चन. क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, एक होता है वर्बल क्वेश्चन. ओके, तो याद रखना, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस. एक ऐसा, देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, इसके ऊपर MCQ आएगा. सर कैसे आएगा? रुकना जरा, ठंडा ले. अभी मैं कंसेप्ट बताने के बाद MCQ लेने वाला, बहुत ज्यादा MCQ लेने वाला हूं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो टेंशन मत ले. ओके, तो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन होता है. दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक WH और एक वर्बल. ओके, जो भी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है, सभी के लिए यूजफुल है. नॉलेज है, सिर्फ 10वीं नहीं, 11वीं 12वीं सभी के लिए बहुत यूजफुल है. ये सबको आना ही चाहिए. WH क्वेश्चन ध्यान से सुनना. ओके, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट आ गया. तो जब भी क्वेश्चन में व्हाट से या WH वर्ड से शुरू होगा, कौन कौन से वर्ड होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom, ओके, व्हेन, ये जो वर्ड्स है ये सब और भी होते हैं, ये सब WH वर्ड होते हैं. जब भी हमारा क्वेश्चन ये वर्ड से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, और वो इंटरोगेटिव के कैटेगरी में आता है. मतलब वो है इंटरोगेटिव, बट इंटरोगेटिव में भी WH टाइप क्वेश्चन है. अभी ओके, उसका कुछ तो परफेक्ट आंसर आता है. जैसे कि मैं बोलूंगा वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो कोई क्वेश्चन जब WH होगा ना, उसका एक आंसर परफेक्ट एक वर्डिंग सेंटेंस में आएगा. वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू माय नेटिव प्लेस, ऐसे बोलोगे. लेकिन एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जो वर्बल क्वेश्चन होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. इज दिस अ मॉर्निंग, इज दिस अ मॉर्निंग, क्या ये सुबह है? आप क्या बोलोगे? या तो यस बोलोगे या तो ना बोलोगे. सर का सुबह का लेक्चर चालू है तो आप यस बोलोगे, सर का शाम का लेक्चर चालू है तो नो बोलोगे. इज दिस अ मॉर्निंग? यस. ओके, इज दिस नाइट? नो. आर यू बॉय? तो जो बॉयज है यस बोलेंगे, जो गर्ल्स है मुझे देख रही है बोले ना 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 आई एम अ गर्ल. बराबर है. तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. अब जो वर्बल क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि यस या नो टाइप का? ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा बच्चों. इफ अ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा ना, समझ जाना ये वर्बल क्वेश्चन है, यानी कि यस या नो टाइप का क्वेश्चन है. जैसे कि मैं बोलूंगा आर यू क्रेजी, क्या तुम पगले हो? ओ आर यू क्रेजी. अब यहां पर आप देखोगे ये क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? अब ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मेरा हो गया है, तुम बोल सकते हो विल यू मैरी मी. तो यहां विल देखो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब से, तो ये वर्बल क्वेश्चन है. तो सामने से जवाब आएगा यस, नो, कुछ भी आ सकता है भाई. यस ही क्यों आएगा? सामने वाले तैयार नहीं तो क्यों आएगा यस? सो दिस इज द थिंग. तो यहां पर अभी हमने दो देख लिया, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, यानी एक ही होता है, इंट्रोगेटिव. अब इंपरेटिव में आते हैं. इंपरेटिव में आ रहे भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? अच्छा नो, सभी लोग नो बोल रहे हैं. भाई मैं कहा तुमको प्रपोज थोड़ी कर रहा हूं, तुम लोग यार प्रपोज थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं. तुम लोग जाके किधर ऐसा एग्जाम्पल मत दे देना, मालूम पड़ा सर पे 2 जूते पड़ेंगे. चल आया बड़ा, तू बोलेगा इंग्लिश ग्रामर सीख रहा था, मैं इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बोलेगा इंग्लिश ग्रामर इधर लेके मत, चल निकल, हम तो कुछ और ही समझे. तीसरा क्वेश्चन, इंपरेटिव सेंटेंस. ओ दादा, इंपरेटिव सेंटेंस ध्यान दो, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं. तो बेसिकली बताऊंगा. एक तो होता है कमांड, ऑर्डर होता है. ऑर्डर जैसे कि ओपन द डोर, खिड़की खोलो या दरवाजा खोलो.
और ओपन कर, दरवाजा खोल, पानी ले गया, बैठ जा, स्टैंड अप, टीचर बोलते ना ऐसा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा, ये ऑर्डर होता है। दिस इज व्हाट, ऑर्डर। अभी एक रिक्वेस्ट होता है, प्लीज करके, प्लीज प्लीज 1 रुपया दे, 1 रुपये का जमाना गया, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। भाई मांगो तो बड़ा मांगो, अभी से सिखा रहा हूं, छोटा मत मांगो। प्लीज गिव मी 100 रुपीज, इसको बोल रहा है, पापा को बोल रहा हूं, पापा देंगे ना भाई, अनजाने लोगों को मत बोलना, वो सोचेगा भीख मांग रहा है, घर वाले से मांग। प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है, ये रिक्वेस्ट है, ये क्या था, ऑर्डर, ये क्या था, रिक्वेस्ट। तो समझ में आ रहा है, इस तरह के जो होते हैं इसको इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड्स भी बोलते हैं हम लोग। ओके, मंदिर के बाहर क्या लिखा होता है, पाद्र ताणे येथे काढा। गेले का तुम्ही कधी मंदिरात, पाद्र ताणे येथे काढा मतलब रिमूव योर शूज हियर। अच्छा ऐसा नहीं पढ़ा है, अपने जूते चप्पल यहीं निकाले, और तुम वहां निकालने जाते हो, किसी और का उठाने जाते हो। ठीक है, कभी गए होगे मंदिर में तो पता होगा, टेंशन मत लो, एक समझाने के लिए बताया। तो ये हो गया, तो वो भी क्या है, रिमूव योर शूज हियर, वो भी एक टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ आ रहा है। अभी गार्डन में गए, गार्डन में, हाँ अरे दोस्तों के साथ रहे, उसके साथ नहीं, गार्डन में गए तो जहां पे भी फूल वगैरह रहते हैं ना, वहां क्या लिखा रहता है, डोंट प्लग फ्लावर्स, फूलों को ना तोड़े, फूलों को ना तोड़े। तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का कमांड है, ये ऑर्डर है, फूल को तोड़ने का नहीं। ओके, तो ये एक टाइप का कमांड है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, चलो इंपरेटिव भी हो गया, आपको समझ में आ गया। चलो अभी अगला एक्सक्लामेटरी, 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 एकदम ध्यान से देखना। ओके, क्या बोल रहा है बेटा, एक फूल दो माली, ऐसा मत करो बाबा, एक फूल का एक माली रहने दो, एक फूल का एक ही माली रहना चाहिए। एक्सक्लामेटरी, सी हियर, एक्सक्लामेटरी, यहां पर बहुत बार है ना स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है, एक्सक्लामेटरी। तो याद रखना है, ये जो एक्सक्लामे है ना, ये ए रहता है, इसमें हम लोग से मिस्टेक होता है, मुझसे भी बहुत बार मिस्टेक होता है, याद कर लो, एक्सक्लामेटरी। समझ में आ रहा है। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, इसको बोलते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय, मतलब केवल प्रयोगी अव्यय, मराठीत आपण म्हणतो केवल प्रयोगी अव्यय। काय असतं हे, बोला ना, वाह किती छान काम केलंस, वाह किती छान काम केलंस, मतलब वाह या अच्छा काम किया है। तो ये एक केवल प्रयोगी अव्यय है, मतलब कि इसको हम एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। बच्चा बोलेगा सर रहने दो, जबान टेढ़ी हो रही, विस्मयादिबोधक अव्यय, सच्चा एक्सक्लामेटरी सही है भाई। अब सब आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी को एक्सक्लामेटरी समझो। अब एक्सक्लामेटरी के अंदर भी कैसा होता है, ध्यान से सुनो। 2 टाइप के एक्सक्लामेटरी होते थे, बरोबर है। एक तो हाउ से स्टार्ट होता था और एक व्हाट ए से स्टार्ट होता था, याद है। एक्सक्लामेटरी भी 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक हाउ से स्टार्ट होता है, एक व्हाट ए से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं बता दूंगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है वह, हाँ क्या सुंदर है वह, बचपन से भाई, बचपन से सुंदर है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अरे आपकी बहन की बात कर रहा हूं, आपकी बहन, भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन आने वाला है, उसको गिफ्ट जरूर देना अपनी बहन को, ठीक है। सभी लोग, मतलब बहनें जो होती है ना, रक्षाबंधन का इंतजार करती रहती है, रक्षाबंधन आएगा मेरी कमाई होगी, मेरे को गिफ्ट मिलेगा। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी नहीं होती, बहुत सारी बहनों को ये रहता है कि भाई बहन का प्यार मतलब एक अजब ही है। और एक मैं बताना चाहूंगा कि आपके भाई बहन और आपके माँ बाप आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, और अदर देन दैट जो भी है वो सब कंडीशनल लव करते हैं। ये याद रखना, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो आपको बिना किसी कंडीशन या शर्त के अनचाहा प्यार करते हैं। तो अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करना। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब यहां पर एक और दूंगा, एक एग्जांपल और दूंगा भाई, समझना एकदम। यहां पर जरा मैं इसको इरेज करता हूं। रक्षाबंधन आ रहा है, क्योंकि पहले मैं भी डरता था रक्षाबंधन से, जब छोटा था ना तो मैं बोलता था अरे यार रक्षाबंधन आ गया, पैसा वैसा जाएगा, बहुत जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है यार आना चाहिए, क्योंकि पैसे जब हम कमाते हैं ना तो भाई खर्च भी तो करना चाहिए ना। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक यहां पर आ गया, इट इज अ बिग प्रोजेक्ट, इट इज, एक मिनट ना, इट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, याद से समझने की कोशिश करो। इट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, समझो मैं आपके सामने 2 टाइप के सिंपल सेंटेंस ही रख रहा हूं, टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पे अलग क्या है, सिर्फ वेरी है, यहां पे ए वेरी है,
दो अलग अलग टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे सिर्फ वेरी है, यहाँ पे ए वेरी है। तो ऐसे जब भी होगा तो ये वेरी को हटा के हाउ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाउ। उसके बाद क्या? ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है। ओके, हाउ ब्यूटीफुल। फिर ये जो शी इज है इसके बाद लिखते हैं शी, और इज लिख के फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क देना बहुत जरूरी है। खत्म। इस तरह से आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हो, जैसे वेरी है तो उसको हाउ करने का, लेकिन सर ए वेरी है तो क्या करने का, उसका भी बताता हूं। ए वेरी है तो व्हाट ए लिखने का, व्हाट ए, व्हाट ए, व्हाट ए लिख दिया। फिर उसके बाद वाला बिग प्रोजेक्ट, व्हाट ए बिग प्रोजेक्ट। फिर लास्ट स्टार्टिंग वाला इट इज, इट, फिर इज। ओके, और फिर एक्सक्लेमेटरी। इज इट नहीं लिखने का, इट इज जैसा। बस ये दो टाइप के एक्सक्लेमेटरी होते हैं भाई, सबके अंदर टाइप बता दिया हूं मैं। ओके, सबके अंदर बता दिया। समझ में आ गया कि बच्चा? देखो अभी यहां पर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, मैंने जो बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट लेके याद रखो मैंने जो लिखा है यहां से। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहां पर जो भी सेंटेंस के टाइप है मैं हट जाता हूं, 1 और 2 मैंने लिख के दिया है, ये बहुत अच्छे से याद करना। उसके अंदर अंदर भी मैं डीप में जाके उसका डिसेक्शन कर दिया हूं, है ना, उसका पूरा आर पार सब बोलते ना कि पोस्टमार्टम कर देना, तो बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। ये हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अभी तीसरे चौथे का ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट और नीचे जाने दो, रुको रुको 1 मिनट, इसको ये करता हूं। हाँ चलो अभी ले लो। टेंशन लेने का नहीं भाई, हो गया। अभी अपन जाते हैं एमसीक्यू पे। आर यू गेटिंग? आ रहा है बेटा? आपको सब समझ में आ रहा है? ओके, आना चाहिए कि नहीं? बच्चे लोगों को फायदा है कि नहीं लेक्चर में? ऐसा लेक्चर किधर नहीं मिलेगा तुमको बेटा, मेरी गारंटी, ऐसा लेक्चर तुमको किधर नहीं मिलेगा। ओके, एकदम अच्छे से कोशिश कर रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की आपके लिए पूरा कंटेंट निकालना। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखो एक एक है, ये सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे अभी देखो असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल है। द डॉग वेंट टू द पार्क, कुत्ता पार्क में गया। क्यों जाता है भाई कुत्ता? घर में से पार्क में लोग क्यों लेके जाते हैं भाई? एक ही नाम, 2 नंबर करवाने के लिए लेके जाते। घर में करेगा तो साफ कौन करेगा? ओके, रैम्बो सॉ द डॉग प्लेइंग विद द बॉल, रैम्बो ने देखा कुत्ता बॉल के साथ खेल रहा है। डॉग्स डू नॉट रन अवे, कुत्ते दौड़ते नहीं है, गलत बोलता है, सब कुत्ते के ऊपर ही एग्जांपल आ गया। द डॉग्स विच रन अवे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, ये सब के सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव टाइप्स देखो, कुत्ते पे ध्यान मत दो, कुत्ता क्या कर रहा है, टाइप्स पे ध्यान दो। ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं है। ओके, यहां पर ये निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया। ओके, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव है। ये सिंपल था, इसके अंदर हमने देखा कि नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आ गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, फिर एक्स्ट्रा जो है ये सब आ गए। सब कुछ सिखाऊंगा मैं, चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, बड़े से बड़ा ग्रामर इजी करके सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, एकदम इजी करके दूंगा, टेंशन मत लो। बेसिकली अभी जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो दो। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया ही है कि क्या होता है। ओके, इंपरेटिव, चलो ये सब मैंने बता दिया आपको एक साथ ही। ओके, आगे अभी एमसीक्यू पे जाते डायरेक्ट हम लोग। हाँ, इंपरेटिव में जैसे कि है नेवर हेट अ पर्सन हु टीचेस यू, जो तुमको सिखाता है उससे हेट मत करो, ये मैंने अपने लिए नहीं डाला है, ऐसे ही है। टेक अ राइट एंड गो स्ट्रेट, एड्रेस पूछते ना कैसे जाने का, अबे सीधा जाके राइट मार, है ना। टेक अ राइट एंड गो स्ट्रेट, डोंट बी सो स्केर्ड ऑफ हिज एटीट्यूड, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट रश और यू विल फॉरगेट योर बिलोंगिंग। ओके, रीड मोर टू राइट वेल, राइट वेर एवर यू गेट अ चांस, जहां मौका मिले वहीं लिखना शुरू कर दो, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है बेटा, वो भी सब मैंने बता दिया अभी डिटेल में। ओके, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, अलग अलग टाइप के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाएंगे अभी हम लोग। ये सब मैंने लिख के रखा था बट मैंने बता दिया। चलो एग्जाम्पल देख लो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। विच ऑफ दीज इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बताओ बताओ इनमें से कौन है जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये ए बी सी 3 सेंटेंस है, बताना डिक्लेरेटिव यानी क्या होता है। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव। विल यू गो टू द मॉल विथ मी, ये क्या असर्टिव है, ये तो क्वेश्चन है। चल निकल, विल से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, वर्बल क्वेश्चन है। वाव यू परफॉर्म वेल, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको भी देख के पहचान सकते हैं ये क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी। चल तू भी निकल, तू असर्टिव नहीं है। आई एम स्टूडेंट एट चिंटेल्स स्ट्रॉन्ग स्कूल, हाँ ये असर्टिव है, सी इज द राइट ऑप्शन। समझा कैसे करने का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बेटा कि आपको बोला रहेगा कि
विच ऑफ दीज इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही रहता है। जैसे कि आपको बता दूंगा, गणेश रहता है स्कूल में, उसका नाम, घर पे गन्या रहता है, ए गणेश, ए गन्या, प्रकाश, पक्या। वैसा ही डिक्लेरेटिव असर्टिव दोनों है, एक ही है, उसके ही दो नाम है, ठीक है। तो इसमें से बोला कौन सा डिक्लेरेटिव है, तो भाई ये तो क्वेश्चन था, ये एक्सक्लेमेटरी था, तो वो डिक्लेरेटिव नहीं है, तो ये डिक्लेरेटिव है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, डरो मत, एकदम अच्छे से देखो। अभी यहां पर जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि विच ऑफ दीज इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या था? क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? यू वॉन द अवार्ड, तुमको प्राइज मिला, एक्सक्लेमेटरी। चल तू क्वेश्चन थोड़ी है, तू तो एक्सक्लेमेटरी। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन होता है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यही है। किसको भी चेक कर लो। ही हैज रेड हेयर एंड ग्रीन आइज, उसके लाल बाल और हरे आंखें थी। भाई तू इंसान ही है ना, कि भूत है? ये नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन यहां से पकड़ सकते हो। तो इस तरह के बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ पहचानना होगा, आपको कुछ लिखना नहीं होगा। 4 ऑप्शन हमेशा रहेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पहचानना होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स हो गए, देखो यहाँ पर कि जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो विच ऑफ दीज इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा एक्सक्लेमेटरी है? तो जाने तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट में देख लो, ये मिल गया क्वेश्चन है। चल निकल। एक्सक्लेमेटरी पूछा ना, एक्सक्लेमेटरी ऐसा रहता है, ऐसा आई को उलट देने का। हाँ यही है, ये किधर है तू भी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी रहता है भाई, इतना इजी रहता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस। पढ़ लू क्या, समझाऊं क्या? चलो और कुछ है? नेक्स्ट। जब तक करेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। चलो आ गया, चूज। अभी भाई आ गया, जिसका था तुम्हें इंतजार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया। इन विच ऑफ दी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। बता बेटा कौन सा इंटरोगेटिव है? इंटरोगेटिव भूल गया? अरे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है लाला? यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ। खत्म हो गया वो कंपाउंड वर्ड भी खत्म हो गया, कंपाउंड चेन भी खत्म हो गया। अब हम सेंटेंस के टाइप पर कैसा क्वेश्चन आएंगे सब सिखा चुका हूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिखा चुका। बस 5-10 मिनट और ये लाइव खत्म करेंगे, टेंशन मत लो एकदम अच्छे। देखो मुझे मालूम है यार, आपको भी टाइम हो रहा है, कहीं और भी जाना होगा, किसी को टाइम तो नहीं दिया होगा, मुझे पता है। अभी मत दो, अभी 2-3 साल रुको, टाइम मत दो किसी को, टीचर्स को टाइम दो। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना क्वाइट प्लीजेंट था, अच्छा महसूस कराने वाला था। तो अब यहां पर बोला है कि करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? करेंट, अभी यहां पर आप देखोगे कि वॉज ईट, वॉजंट ईट, डजंट ईट, शूडंट ईट। भाई क्वेश्चन टैग बोला है, क्वेश्चन टैग। क्या मालूम है आपको? आपने सीखा था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यानी लास्ट में क्या करने का, ऐसा कॉमा देने का, ये तो निकल। और इधर हेल्पिंग वर्ब क्या था? वॉच, ये वॉच लगाने का, वॉच, वॉजंट, और फिर ये आईटी इधर आया तो वॉजंट ईट, क्वेश्चन मार्क। याद है क्वेश्चन टैग? तो वैसा ही कुछ है ना, ईट वॉज है तो वॉजंट ईट आना चाहिए। तो है क्या इधर? वॉजंट इट क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, वॉजंट इट क्वाइट प्लीजेंट, तो ये आ गया ना, बी वाला राइट है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई? बी राइट है। क्वेश्चन टॅग से समजो। बॅटरी लो झाली, सरांची बॅटरी अजून आहे, आपण कॅमेराची बॅटरी चेंज करूया, ठीक है। चला पुढचा प्रश्न ऐसे करना है बेटा। करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढो बेटा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अनिल सर चेंज करो कैमरा की बैटरी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे पता ही नहीं है, रुको थोड़ी देर के लिए आपका स्क्रीन चला गया है, बैटरी चेंज कर रहे बेटा। मुझे पता ही नहीं है कहां रात गुजारनी है, मुझे पता ही नहीं है कहां रात गुजारनी है। अफर्मेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी आपको बताना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा। आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? स्क्रीन थोड़ी देर के लिए गायब हो गई है भाई। आज तो सर फुल मूड में। अरे दादा बाय बाय बाय। देखो ये यहाँ पर रात गुजारने की बात कर रहा है, इसको पता नहीं है कहाँ रात गुजारनी है।
रात गुजारना कहीं बोलने का नहीं, बहुत पीटते हैं लोग। ओके, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब इसको अफर्मेटिव बोला है, तो अफर्मेटिव मैंने क्या सिखाया था, डिक्लेरेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस होता है, उसके दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। यहां पर आप देखोगे ये निगेटिव है, नो आइडिया मतलब निगेटिव है। अब इसको अफर्मेटिव करना है, निगेटिव से अफर्मेटिव, तो नो हटना चाहिए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारनी है। अबे अपने घर में गुजार, अपने को वो सब मीनिंग मत देखो, इस पे देखो। आई हैड नो आइडिया, तो आई कुड नॉट हैव आइडिया, आई फेल्ड। अभी नॉट आ गया ना, अफर्मेटिव में नॉट तो नहीं आना चाहिए, तो भाई तू ए रॉन्ग है। क्यों, तेरे में नॉट आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, और किधर का नॉट आया नहीं, तो पहला तो गलत होगा। आई फेल टू हैव आइडिया, एनी आइडिया, ये हो सकता है। आई हैड एन आइडिया अबाउट वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे आइडिया था कहाँ रात गुजारनी। अबे इधर बोला है नो आइडिया, मीनिंग तो बदल गया ना, पहले तेरे को आइडिया नहीं था, अभी आइडिया आ गया, तू गलत है, चल निकल। मैंने क्या सिखाया, पहले जो गलत है ना उसको चुन लेने का। ओके, आई सक्सीडेड टू हैव एनी आइडिया अबाउट वेयर टू स्पेंड द नाइट, मैं सफल हो गया पता करने में कहाँ पे रात गुजारनी है। बट इसको आइडिया ही नहीं था क्वेश्चन में, आंसर में आइडिया कहाँ से गया, चल तू निकल। मतलब बी ऑप्शन राइट है गाइस। आई फेल टू हैव एनी आइडिया, मैं फेल हो गया, आइडिया कोई पता नहीं चला था, मुझे पता नहीं चला था आइडिया। ओके, अबाउट वेयर टू स्पेंड द नाइट, तो ये फेल्ड टू मतलब एक्चुअल में ये असफल हो गया कहाँ रात गुजारनी है पता लगाने में, यानी कि उसको आइडिया नहीं था। तो इसका क्या होता है देखो, कभी भी बी राइट है। अफर्मेटिव से निगेटिव करो या निगेटिव से अफर्मेटिव, इंग्लिश ग्रामर का एक रूल होता है, मीनिंग शुड बी सेम। दोनों वाक्य या सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। गाइस समझ में आ रहा है, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक जस्ट 1 घंटे हो गए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूं। एक बंदा जो है, ओके, एक बंदा जो है वो बारिश में भीग रहा है, फंस गया है, सब जगह गाड़ियां बंद है, एंड एक कॉलोनी में पहुंचा, बोला रात क्या करूं, कहां सोऊं। दरवाजे पे चला गया एक के घर पे, दरवाजा खोला, टक टक, हाँ मुझे रात गुजारनी है। अंदर से एक चमाट दिया उसको, तुझे पता नहीं ये बहू बेटियों का घर है। हाँ, दूसरे घर पे गया, ठक ठक, बोले क्या, मुझे यहाँ पर रहना है, रात गुजारनी है। उसको ही मारा, तुझे पता नहीं यहाँ पे हमारी बहू बेटियां रहती हैं, बहनें रहती हैं। अरे तो क्या पूछने का, किसके घर में रुकना है, तो ऐसा पूछने का तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं क्या। तीसरे के घर पे जाता है, दरवाजा ठोकता है, टक टक, बोलता है क्या है, आपके घर में बहू बेटियां हैं क्या, क्यों, मुझे रात गुजारनी है। उसको गिरा गिरा के बहुत मारते हैं, गिरा गिरा के बहुत मारते हैं। रात गुजारने के लिए बहू बेटियां चाहिए। कभी भी याद रखो, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर होता है या वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उसका मीनिंग निकल क्या रहा है, उसकी मीनिंग कहीं गलत तो निकल रही है, और किसी के बोलने पे नहीं जाने का भाई, अपना दिमाग लगाओ। कोई आपको ये सिखाए कि आपको क्या बोलना है, आप अपना दिमाग लगाओ आपको क्या बोलना है। ठीक है, तो ये भाई को रात गुजारने के लिए आइडिया नहीं थी कहां पर है हमारे क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे चलते, थोड़ा जस्ट एंटरटेनमेंट आपके लिए भाई। 1 घंटे से आप देख रहे हो, इतनी आपको आदत नहीं है, स्कूल में भी आधे घंटे बैठते थे, जूम पे भी 40 मिनट बैठते हो, फिर भी आप लगातार 2500 बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी करना है, समझ में आ रहा है। देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस वॉज इंप्रेसिव, उनका जो टीम वर्क था और प्रिजर्वेरेंस था वॉज इंप्रेसिव, क्या प्रभावित करने वाला था उनका काम, वाह। अब क्या आएगा, एक्सक्लामेटरी किधर है, अरे बाप रे, सब में ही है एक्सक्लामेटरी, बट परफेक्ट कौन सा है वो देखना पड़ेगा। वॉज इंप्रेसिव, तो देखो आपको बताया था मैंने, हाउ से स्टार्ट होता है, हाउ से, हाउ इंप्रेसिव वॉज देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस, ये सही होगा। सिखाया था ना अभी, एक व्हाट से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर वॉज एन इंप्रेसिव होता तो व्हाट आता, ए या तो एन होगा तो व्हाट आता, वो नहीं है, वेरी नहीं है तो क्या हुआ, समझ जाने का, वेरी है, वॉज वेरी इंप्रेसिव, वेरी छुपा हुआ है, वेरी है मतलब हाउ से आएगा, तो यह हाउ इंप्रेसिव वॉज देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस, यही सही है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी हट जाता है एक्सक्लेमेटरी में, डी गलत है। इंप्रेसिव टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस नहीं, हाउ भी तो लिख, समझ में आया। तो मैंने जो थियरी आपको समझाया ना वो बहुत जरूरी है। अगर थियरी आपको पता चल जाए ना भाई, थियरी अगर आपको पता चल जाए ना तो भाई सब एमसीक्यू कर लोगे भाई। क्वेश्चन बहुत है, टाइम बहुत कम है भाई, फिर भी टेंशन मत लो, हम करेंगे। ओके, एक गाना बहुत वायरल होगा, आपने सुना होगा, तो जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना।
भाई ये सब कुछ नहीं होता है, सब बेकावा है, बचपन का प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, बड़े होके सब भूल ही जाते हो, खाली गाने में रहता है, बहुत वायरल हो गया है। हाँ, बच्चे को मुख्यमंत्री मिलने गया छत्तीसगढ़ का, बोले तो क्या है, मुख्यमंत्री भी दीवाना हो गया। ओके, लेट्स वर्क टुगेदर, चलो साथ में चलते, चलो चलो साथ में चलते हैं। ओके चलो चलो, हाँ 11 बजे का लेक्चर है वेंटी बेटा। ओके 11 बजे का लेक्चर है, लेट्स वर्क टुगेदर, साथ में चलते हैं बोला है। बताओ कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द टाइप ऑफ द। पहला बोला है असर्टिव है, क्या बताओ ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, क्या ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, बोलो कौन से टाइप का, या आप बोलोगे। यस वेरी गुड, बचपन का प्यार, हाँ सब टाइप कर रहे। अरे इतना वायरल कर दिया बच्चे को, उसका जो बेचारा असली गायक है कमलेश बारोट है, उसका जो असली गायक है गुजराती है कमलेश बारोट, सोनू मारी डार्लिंग। ओके, उसने गाना गाया है सोनू मेरी डार्लिंग, कमलेश बारोट नाम का गायक, उसको कोई पहचान ही नहीं दे रहा है। बोला गजब बेइज्जती है, कोई पहचान ही नहीं दे रहा, असली गाना मैं गाया हूँ। हाँ जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार तू ही भूल नहीं जाना रे सोनू मेरी डार्लिंग। ये कमलेश बारोट को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, गुजराती सिंगर बेचारा 2 साल पहले गाना गाया था, और बच्चे ने गा दिया तो वायरल, मुख्यमंत्री जा रहा है उसको मिलने। भाई तुम लोग भी कभी कभी ऐसा गा देने का, हो सकता है हमारे उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री आपसे मिलने चले आए। अच्छा गाना है लेकिन वायरल होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स वर्क टुगेदर, क्या होगा, क्या लग रहा है बच्चे बोल रहे हो कि नहीं, ए बोल रहे, इंपरेटिव बोल रहे। ओके इंपरेटिव सेंटेंस, भाई देखो ना ये इंपरेटिव है, लेट्स वर्क टुगेदर, आओ साथ में चले, जैसे ऑर्डर था ना, चलो साथ में चलो, प्लीज साथ में चलो, लेट्स वर्क टुगेदर, तो ये इंपरेटिव है, ऑर्डर कमांड बोलते हैं ना वैसा। चलो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन खत्म करता हूं मैं, 1-2 और लेके। ओके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन मत लो। फिर से, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण अपने बच्चों को ना मारे, राइट। किल देखो ये वर्ब से स्टार्ट होता है, जब भी कोई इस तरह से वर्ब से स्टार्ट होना समझ जाना कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अपने बच्चों को गरीबी के कारण ना मारे, ये सूचना दी हुई है, यानी क्या है ये भी एक टाइप का, असर्टिव तो नहीं है, क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ही नहीं, देखो वहां पे लास्ट में क्वेश्चन या तो एक्सक्लेमेटरी है नहीं, तो ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन भी नहीं, तो बच्चा क्या इंपरेटिव, जो नहीं हो सकता वो पहले लेने का, समझ रहे क्या मेरे भाई। ओके अरे यार सिर्फ 2000 लाइक है और 25,000 बच्चे देख के गए सेशन, 25,000 बच्चे आगे पीछे आके गए, 2000 लाइक, ये तो नाइंसाफी यार। तुम लोग यार 1-1.25 घंटे हो गए, मैं कड़क बोल रहा हूँ कब से, 1.25 घंटे हो गए भाई, मेरा मुंह दुख गया, पानी भी नहीं पिया, बिना ब्रेक के मैं काम कर रहा हूँ, आप लाइक नहीं दे रहे हो, गलत काम है ना, गलत है भाई गलत है। चल दादा चल जाने दे, कोई नहीं, मैं लाइक का भूखा नहीं हूं, तुम देखो भाई, तुमको सीखना जरूरी है, सीखो। चूज द, बच्चों को पता ही नहीं है लाइक कैसे करते हैं। सेंटेंस एज अ निगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इसका निगेटिव क्या होगा, मेन क्वेश्चन क्या, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड इज अ पुअर, मैंने इसको मानने से मना कर दिया कि ये दुनिया गरीब है, ये दुनिया गरीब है, इसको मैं मानने से मना कर दिया। अब इसको निगेटिव करना है दादा, देखो उधर है ना अपने वीडियो के नीचे ऐसा अंगूठा ऐसा थंब, उसका ऐसा छू दो तो लाइक हो जाएगा, 2 बार मत छूना वापस से अनलाइक हो जाएगा। कोई कोई ऐसे ही करते, एक बार एक लड़की के साथ ऐसे ही हुआ था। वी आर ट्रेंडिंग एट 6, यस थैंक यू एवरीवन, हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं भाई, अब भी 2500 देख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ना 25,000 बच्चे कहाँ देख रहे हैं, अब भी 2500 देख रहे हैं, पूरे सेशन में 26,000 बच्चे आके चले भी गए, कुछ लोग चले गए कुछ लोग आते गए। अभी अब जैसे ही वीडियो सेव हो जाएगा आप देखेंगे 26,000 के ऊपर व्यू रहेगा, 20,000 26,000 ऐसे धीरे धीरे। ओके रेडी, देखो बेटा अब यहां पर आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज नॉट पुअर, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बोलता है कि आई रिफ्यूज, मैं मना कर दिया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं मैं, क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, दुनिया गरीब है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और यहां पर क्या बोला है, अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है द निगेटिव सेंटेंस, इसको निगेटिव करना है, रिफ्यूज को नॉट करना है, रिफ्यूज हटाना है, रिफ्यूज है भाई तू हटेगा तब तो नॉट आएगा, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज नॉट पुअर, हाँ ये सही हो सकता है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दुनिया गरीब नहीं है, नहीं दुनिया गरीब है, दुनिया नॉट पुअर क्यों आ रहा है, नॉट नॉट तू भी नहीं है, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज पुअर, यही सही लग रहा है, सी आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट वर्ल्ड इज रिच, इधर रिफ्यूज के बदले सिर्फ नॉट लाना था, उसको उल्टा नहीं करना था पुअर को, अगर नॉट लाते हैं ये रिफ्यूज नहीं रहता तो उसको पुअर का अपोजिट करते रिच, ये डी भी नहीं है।
आई डू नॉट एक्सेप्ट, ये दो बार नॉट क्यों कर रहे, तू भी नहीं है, तो सी आंसर इज राइट। आई डू नॉट एक्सेप्ट द वर्ड इज पुअर, मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए, मीनिंग शुड बी सेम। देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि ये डी होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना हुआ है कि ये जो पुअर होता है इसको रीच कर देना चाहिए। ओके, इस पुअर को रीच कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश करो, समझने की। यहां पर ये रिफ्यूज अगर नहीं होता, ये क्वेश्चन में रिफ्यूज का मतलब ही नॉट होता है, मना कर देना। अगर ऐसा होता ना, आई एक्सेप्ट दैट द वर्ड इज पुअर, अगर ऐसा होता तो हम लिखते आई फिर नॉट लाते, नॉट लाया, उसकी वजह से पुअर का अपोजिट रीच करेंगे। बट यहां पर पहले से ही नॉट था, रिफ्यूज मतलब ही नॉट होता है, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। तो यहां पर आई रिफ्यूज को सिर्फ डू नॉट लिख दिया, बाकी चेंज मत करो। अगर नॉट नहीं है, नॉट लाते हैं, तो इसका अपोजिट करते, पुअर का रीच। बहुत से बच्चे डी बोल रहे थे, समझा क्या? मेंटी है अभी बेटा, समझा क्या? समझा क्या? ओके, एक लड़के ने फेसबुक पे पोस्ट डाला बच्चों, और अपनी फ्रेंड को बोला तू मेरे पोस्ट को लाइक क्यों नहीं करती रे? और बोली मैं तो हमेशा लाइक करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ, दिखता क्यों नहीं है मेरे को? यू लाइक इट। अरे मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि दो बार लाइक करती हूँ तेरे को। तो भाई ऐसा मेरे को मत करो, पहला लाइक करेंगे तो लाइक आएगा, दूसरा लाइक करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा, समझे ना? इतना ज्यादा प्यार मत करो कि एक से ज्यादा बार लाइक करो, हर वीडियो को एक बार लाइक करो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का लेते, खत्म कर दे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बताओ इसका एक्सक्लामेटरी करो, एक्सक्लामेटरी करो। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रेन, हमने जो है अपने बच्चों को फेल कर दिया। तो अब एक्सक्लामेटरी करना है, तो भाई एक्सक्लामेटरी मार्क कहां पर है? सब में ही है। तो वी हैव अटरली फेल्ड, तो ए या एन नहीं है ना, तो व्हाट नहीं आना चाहिए। ओके, और हाउ से होना चाहिए। देखो ये हाउ से है, ये भी हाउ से है, ये वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन हाउ अटरली, ये रॉन्ग हो जाएगा, बी और सी। भाई हाउ पहले आना चाहिए, हाउ अटरली वी आर फेलिंग आवर चिल्ड्रन। अभी देखो समझो कि ये फेल्ड आवर चिल्ड्रन, इधर फेलिंग है, तो ये फेलिंग क्यों दे रहा है भाई? इधर फेल्ड है ना, तो फेलिंग लिख रहा है, तू भी गलत है। सो ये सही है, हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, तो डी सही है। तो इस तरह से हो गया, ज्यादा बदलाव नहीं करना है। समझ में आया बच्चों?